सोचिए, अक्टूबर का महीना है, अचानक से उत्तराखंड के पहाड़ों पर 40 साल बाद इतनी बर्फ हो जाए। दिल्ली और एनसीआर में रात और दिन का मौसम बहुत ठंडा हो जाए और लोग सुबह उठते स्वेटर और जैकेट और कंबल लपेट लें। आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में बर्फबारी कैसे हुई, दिल्ली में ठंड क्यों बढ़ रही है, ग्रह और सितारे क्या कहते हैं, इस ठंड में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की बर्फबारी की। इस अक्टूबर के केदारनाथ और बद्रीनाथ पे बहुत तेज़ बर्फबारी हुई। पहाड़ पूरी तरह से सफ़ेद चादर में ढक गए। आईएमडी की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगले 2-3 दिन तक बर्फबारी तेज़ रहेगी। स्थानीय लोग और यात्री काफ़ी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ में खुद सफ़ेद कंबल ओढ़ लिया हो। कई जगह तो लोग फंसे भी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा का ऐलान भी कर दिया। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ती ठंड का क्या कहना है। दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान रहेगा 8 डिग्री तक गिर सकता है। इस अक्टूबर दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है। मतलब अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। लोग सुबह उठेंगे स्वेटर जैकेट और टॉपर कंबल पहनकर अपने घर से निकलेंगे। मौसम विज्ञान कहता है कि ये ठंड उत्तराखंड से हिमाचल तक आ रही है। इसका मतलब सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में भी ठंड इस बार बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे वेदर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं। है या आ चुका है। आ, होता यही है कि मॉनसून का जब रिट्रीवल होता है, रिट्रीट होती है, तो वो उसके ठीक बाद उत्तर भारत में ठंडक का मौसम शुरू होना माना जाता है। अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान के हिसाब से देखना चाहें तो हम लोग मानते हैं कि दशहरे से होली तक ठंडक का असर रहता है। खैर, अभी स्थिति लेकिन ऐसी डायरेक्टली इस कहने लायक नहीं है। आसमान क्लियर है तो चांसेस ऑफ विंटर कमिंग है, अब आएगा। और लेकिन अभी तुरंत में दिल्ली में ऐसा टेम्परेचर ड्रॉप का सिग्नल नहीं है। अगले कम से कम एक आध हफ्ते तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। उसके बाद निश्चित रूप से आएगा। लेकिन इस बार का विंटर शायद उम्मीद के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा लंबे समय तक, मतलब थोड़ा सी सीवियरिटी भी ज़्यादा और थोड़े से लंबे समय तक रहने की संभावना है। अभी रिसेंटली एक एपिसोड हुआ है स्नोफॉल का हिमालय के ऊपर, हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन में। तो यानी कि अब विंटर की जो वेस्टर्लीज होती है, नॉर्थ वेस्टर्लीज, वो आनी शुरू हो गई है। निश्चित है कि अभी मैदानी क्षेत्रों में नहीं आई है, हिमालयी क्षेत्र पे है अभी के। लेकिन विंटर का बहुत ज़्यादा असर मैदानी क्षेत्र में मिलेगा नहीं। दिल्ली भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। ये थोड़े से दिन के बाद जब ये थोड़ा और दक्षिण की तरफ आएगा, यानी कि मैदानी क्षेत्र में असर करना शुरू करेगा, तब हम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये निश्चित है कि अब हमें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि विंटर आने वाला है। तो अगर किसी को धूप दिखा करके अपने कपड़ों को ठीक करना है, ठीक रखना है, जो उसमें से जो गंध होती है रखने वाली वो हटानी है, तो उसको धूप दिखा लीजिए। इस समय की धूप बहुत बढ़िया मानी जा सकती है इस मामले में। गद्दे, तकिया, वॉट एवर यू वांट, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। लेकिन इमीडिएटली विंटर की संभावना है अभी कम से कम एक आध हफ्ते तक तो दिल्ली या अपने नॉर्दर्न इंडिया में दिख नहीं रही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि विंटर तो आएगा ही। मानसून चला गया है आपके क्षेत्र से, दिल्ली से। अब बात करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से कि सितारे क्यों कहते हैं, कि सितारे क्या कह रहे हैं कि इस बार इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। मिलिए हमारे एक्सपर्ट से। वैसे वैसे ऋतुओं में, समय में, लोगों के विचारों में, खान पान में, रहन सहन में बदलाव होता जाएगा। और जो बदलाव होगा उसका कारण होगा पाप, यानी पाप की वृद्धि होगी, पुण्य की कमी होगी। और पाप की जब वृद्धि होगी तो इसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ेगा। एक प्राचीन लॉजिक है धर्मशास्त्र का। अब ज्योतिष शास्त्र पर हम कैसे समझेंगे इसे? तो ज्योतिष शास्त्र पर यह है
कि हमारे जो 9 ग्रह हैं वो चलायमान है, चलते रहते हैं। और 9 ग्रह जो चलायमान है तो हमारे संवत्सर का भी नाम होता है, हमारे संवत्सर का राजा भी होता है, जो हमारा ईयर होता है उसका। इस संवत्सर का राजा जो है वह सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। और संवत्सर को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जो ग्रह होते हैं वह बृहस्पति है, शनि है और राहु तथा केतु है। क्योंकि ये तीनों ग्रह एक साल से अधिक तक एक ही राशि पर रहते हैं, तो जिस राशि पर रहेंगे उस राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। अब हम जानते हैं आईएमडी की रिपोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अगर हम बात करें पश्चिम की और हिमाचल की ऊंचाई की वजह से बर्फबारी हो रही है, तापमान अचानक से गिर रहा है, हवाएं तेज हो रही हैं। मौसम विभाग ने का कहना है कि ये ठंड का प्रतीक है और मौसम बदलने वाला है। तो इस बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। प्रकृति से छेड़छाड़ और ग्रहों की चाल बदलना ये दिखाता है कि इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर लोग मजाक कर रहे हैं, अक्टूबर में बर्फ, शनि ने तो खुद ही ठंड भेज दी। दिल्ली में इतनी ठंड, ऐसा लगता है कि हीटर की जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली है। वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग इस वीडियो और तस्वीरों को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग पुराने समय में फिल्म जैसे जादू की बात कर रहे हैं। सावधानी और उपाय, गर्म कपड़े पहन के रखें, स्वेटर, जैकेट और टोपी दस्ताने अपने साथ रखें। सड़कों पर सावधानी बरतें, बर्फ़ और से फिसलने पर बचें। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें क्योंकि इस बार दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। मोबाइल को चार्ज रखें, कहीं जाना हो तो सोच समझ के ही प्लान बनाएं। ये आसान से उपाय आपकी ठंड को थोड़ी राहत ला सकते हैं। लोग कह रहे हैं सर्दियों की छुट्टियां जल्दी शुरू हो जाएंगी। बच्चे और युवक इस ठंड में मस्ती और मज़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो तस्वीरें हो रही हैं और सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं। यह ठंड नहीं, बर्फबारी इतनी खास है, लोग इसे बार बार शेयर करें। आपको ये खबर कैसी लगी और दिल्ली की आने वाली ठंड के लिए आप तैयार हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।